हेलो एवरीवन। पिछले कुछ वीडियोस में जो मैंने 2-3 वीडियो डाली है उसमें हमने दो नर्व्स, पहले हमने क्रेनियल नर्व की इंट्रोडक्शन पढ़ी थी, फिर हमने पढ़ी थी आपकी फर्स्ट क्रेनियल नर्व दैट इज़ योर ऑल्फैक्टरी और सेकंड क्रेनियल नर्व दैट इज़ योर ऑप्टिक नर्व। तो आज हम स्टडी करेंगे इस वीडियो में तीसरी क्रेनियल नर्व के बारे में जो आपकी कौन सी है, ऑक्यूलोमोटर नर्व। अब हमने ऑक्यूलोमोटर नर्व के साथ मोटर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि ये कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रही है, मोटर फंक्शन। क्या ब्रेन से सिग्नल लाती है कहाँ तक, आपके पेरिफेरल ऑर्गन्स तक। अब इसके बाद देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि दीज नर्व्स अराइज फ्रॉम द नर्व सेल्स नियर द सेरेब्रल एक्वेडक्ट। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा हो रहा है कि व्हाट इज सेरेब्रल एक्वेडक्ट। अब सेरेब्रल एक्वेडक्ट क्या होता है, एक नैरो चैनल है आपका, ये 15 mm का चैनल होता है जो कहाँ प्रेजेंट होता है, मिड ब्रेन में प्रेजेंट होता है। और क्या करता है, ये आपके थर्ड प्लस फोर्थ वेंट्रिकल को क्या करता है, आपस में कनेक्ट करेगा। किस चीज़ के लिए, ताकि वहाँ पे जो सी एस एफ क्या होता है, सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड, वो क्या कर सके, अच्छे से उनके बीच में रन कर सके और फ्लो कर सके। तो वहाँ पे क्या है आपका, ये सेरेब्रल एक्वेडक्ट प्रेजेंट है। कहाँ पे, मिड ब्रेन में प्रेजेंट होता है, ठीक है, जहाँ से आपकी कौन सी ऑक्यूलोमोटर नर्व अराइज हो रही है। अब देखो इसमें क्या रहा है कि दे सप्लाई, ये किस किस चीज़ को सप्लाई करता है, ये फॉर एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल। अब ऑक्यूलर नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये किसकी मसल्स होंगी, ये होगी आइज की मसल, विच मूव द आई बॉल superior, medial and the inferior recti and the inferior oblique muscle of the आइस। तो ये क्या कर रहा है, इन आपके आई बॉल की मसल्स को प्लस जो आपके सुपीरियर, मिडिल और इन्फीरियर रेक्टाइल मसल्स आती है उनको मूवमेंट प्रोवाइड करता है। जो भी आपकी आंखें बंद कर रहे हो, आपकी आंखों की मूवमेंट हो रही है, आई बॉल की मूवमेंट हो रही है, जैसे राइट लेफ्ट अपवर्ड और इनवर्ड तरफ जो भी आपकी मूवमेंट हो रही है, चाहे वो जैसे मर्जी मूवमेंट हो रही हो, तो उसको क्या करता है, कौन सी मसल्स आपकी कर रही है, दैट इज योर ऑक्यूलोमोटर नर्व्स, ठीक है। फिर इसमें आता है कि इंट्राऑक्यूलर मसल्स। हमने पहले आपका पढ़ा कि दे सप्लाई फॉर द एक्स्ट्राऑक्यूलर मसल्स और इंट्राऑक्यूलर मसल्स। अभी इंट्राऑक्यूलर मसल्स में कहाँ कहाँ पे आपके सिलियरी मसल्स को भी ये क्या करता है, सप्लाई करता है, कि विच अल्टर द शेप ऑफ द लेंस। अब आपने आइस का एक डायग्राम देखा होगा प्रॉपर तरीके से, तो जैसे ये आपका क्या है, लेंस है, और इसके आसपास क्या रहती है आपकी, ये सिलियरी मसल्स रहती है, ठीक है। तो ये क्या कर रही है, आपके लेंस की शेप एंड साइज को क्या करती रहती है, ऑल्टर करती रहती है। फिर उसके बाद क्या आ रहा है इसमें, और चेंजिंग इट्स रिफ्रैक्टिव पावर। अब रिफ्रैक्टिव पावर आप लोगों को पता ही होगी, जैसे आपकी मायोपिया या आपकी कंडीशंस आ गई, मायोपिया हाइपर, रिफ्रैक्टिव पावर की जैसे देखने की कैपेबिलिटी उसकी। फिर और किसको बोल रहा है, सर्कुलर मसल ऑफ द आइरिस विच कंस्ट्रिक्ट द प्यूपिल। अब जो सर्कुलर मसल्स आती है आइरिस की, जो क्या काम करती है, उनका क्या फंक्शन होता है, प्यूपिल्स को कंस्ट्रिक्ट करने का। फिर द लेविएटर पाल्पेब्रल मसल्स विच रेज द अपर आईलिड। अब हम क्या करते हैं कि अपनी आंखों को बंद करते हैं, खोलते हैं, जो हमारी अपर आईलिड है, तो वहाँ पे ये क्या कर रही है, फंक्शन परफॉर्म करती है। तो कौन वहाँ पे फंक्शन परफॉर्म करवा रहा है, आपकी ऑक्यूलोमोटर नर्व, जो आपके लेविएटर मसल्स को क्या करती है, मोटर एक नर्व है उसको सप्लाई करती है। तो ये थी हमारी कौन सी, थर्ड आपकी नर्व, दैट इज योर ऑक्यूलोमोटर नर्व। अब इसके बाद हम स्टडी करेंगे आपकी फोर्थ नर्व, जो कौन सी है, ट्रोक्लियर नर्व। ये भी आपकी कौन सी है, मोटर नर्व है। अब देखो इसमें क्या लिखा है कि दीज नर्व अराइज फ्रॉम द नर्व सेल नियर द सेरेब्रल एक्वेडक्ट। ये भी आपके कहाँ से हो रही है, नियर द सेरेब्रल एक्वेडक्ट से ये क्या होती है, अराइज होती है। अब इसके आगे क्या लिखा है कि दे सप्लाई द सुपीरियर ऑब्लिक मसल ऑफ द आइज। ये भी किसको सप्लाई कर रही है, जो आपकी सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स है आइज की, उन्हीं को ये क्या करती है, ट्रोक्लियर नर्व इम्पल्सिस सप्लाई कर रही है। अब नेक्स्ट जो हमने क्रेनियल नर्व पढ़नी है वो है आपकी कौन सी, ट्राइजेमिनल नर्व। जो आपकी कौन सी क्रेनियल नर्व है, दैट इज योर फिफ्थ क्रेनियल नर्व। और ये कौन सी है, मिक्स, मतलब कि क्या, ये आपके बोथ फंक्शंस को क्या करती है, परफॉर्म करती है। बोथ फंक्शन कौन से आ जाएंगे इसमें, एक तो आ रहा है आपका मोटर एंड सेंसरी फंक्शन। ये क्या करती है, इन दोनों फंक्शंस को क्या करती है, साथ में परफॉर्म करती है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है कि दीज नर्व्स कंटेन मोटर एंड सेंसरी फाइबर्स। अब मैंने पिछले कुछ वीडियो में आपको बताया है कि आपके मोटर फाइबर्स भी मैंने बताए हैं, प्लस आपके सेंसरी फाइबर्स के बारे में भी मैंने बताया था। फिर उसमें क्या लिखा कि दे आर अमंग द लार्जेस्ट ऑफ द क्रेनियल नर्व। अब ये क्या है, सबसे लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व है, कौन सी आपकी, ट्राइजेमिनल नर्व।
दे आर द चीफ सेंसरी नर्व फॉर द फेस एंड द हेड। अब देखो सेंसरी नर्व का क्या काम होता है कि आपके पेरिफेरल ऑर्गन से मैसेज ले जाना कहाँ तक, ब्रेन तक। तो कहाँ से आपके मोस्टली जो चीफ सेंसरी नर्व है वो किसके लिए है, फेस और हेड के लिए, जिसमें आपकी क्या है, इंक्लूडिंग द ओरल एंड द नेजल कैविटी एंड द टीथ एंड रिसीविंग इम्पल्सिस ऑफ द पेन, टेम्परेचर एंड द टच। अगर अब आपके कोई फेस पे टच कर रहा है, ठीक है, कुछ कहीं आपको पेन हो रही है, टेम्परेचर है एंड टच जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, तो उसके बारे में जो भी ये चीज़ हो रही है उसकी जो आपकी इम्पल्सिस है वो कौन सी नर्व आपके ले रही है, दैट इज़ योर ट्राइजेमिनल नर्व। ठीक है, फिर इसमें क्या लिखा है कि द मोटर फाइबर स्टिमुलेट द मसल ऑफ द मास्टिफिकेशन। मास्टिफिकेशन क्या होता है ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि व्हाट इज मास्टिफिकेशन। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा आता है, अब हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे कि आपकी जो ट्राइजेमिनल नर्व है उसकी क्या तीन मेन ब्रांचेस होती है। ये तीन मेन ब्रांचेस में क्या होता है, डिवाइड होता है। पहले आपकी आती है ऑप्थेल्मिक नर्व, सेकंड आ रही है मैक्सिलरी नर्व और थर्ड आती है मैंडिबुलर नर्व। अब आपको इससे तो पता चल ही गया होगा कि ये कहाँ कहाँ अपनी सप्लाई दे रही है। तो सबसे पहले इसमें क्या रहा है, सेंसरी नर्व ओनली एंड सप्लाई द लैक्रिमल ग्लैंड। अब देखो जो ऑप्थेल्मिक नर्व है साफ पता चल रहा है कि कौन सी आपकी सेंसरी नर्व है, और सेंसरी नर्व का फंक्शन मैंने बताया हुआ है कि सेंसरी नर्व क्या होती है, ओनली एंड द सप्लाई द लैक्रिमल ग्लैंड। ऑफकोर्स लैक्रिमल ग्लैंड जो आपके आइज में प्रेजेंट होती है, कंजक्टिवा ऑफ द आई जो आपके ट्रांसपेरेंट एक शीट होती है कॉर्निया के ऊपर, उसको हम क्या बोलते हैं, कंजक्टिवा बोलते हैं। फोरहेड, आईलिड्स, एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द स्कैल्प एंड द मिकोजा मेम्ब्रेन ऑफ द नोज, वहाँ पे आपकी ये क्या कर रही है, सेंसरी इम्पल्सिस वहाँ से कहाँ तक लेके जा रही है, आपके ब्रेन तक। फिर सेकंड आता है मैक्सिलर नर्व, मैक्सिलरी नर्व। अब मैक्सिलरी नर्व क्या है, ये भी आपकी कौन सी होती है, सेंसरी नर्व है सिर्फ, और ये कहाँ कहाँ सप्लाई करती है, चीक्स, अपर गम, अपर टीथ एंड द लोअर आईलिड्स। अब कोई भी आपको जैसे आपके अपर टीथ्स में पेन हो रहा है, ठीक है, या फिर आपके चीक्स में कोई टच कर रहे हैं, ठीक है, लोअर आईलिड्स में कुछ भी आपकी प्रॉब्लम अराइज हो रही है, तो कौन लोअर आईलिड्स में पेन है, ठीक है, तो वो कौन ऐसी आपकी नर्व है जो आपके ब्रेन तक इस चीज़ के रिगार्डिंग सिग्नल पहुंचाती है, दैट इज़ योर मैक्सिलरी नर्व। फिर उसके बाद आता है मैंडिबुलर नर्व। अब देखो मैंडिबुलर नर्व क्या होता है कि कंटेन बोथ सेंसरी एंड मोटर फाइबर्स। अब इसमें क्या है, ये इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक लेके भी जाती है प्लस ब्रेन से इन्फॉर्मेशन आपके पेरिफेरल ऑर्गन्स तक लाती भी है। अब क्या है कि दीज आर द लार्जेस्ट ऑफ द थ्री डिवीजन एंड सप्लाई द टीथ एंड गम ऑफ द लोअर जो और आपके जो ईयर पिन्ना होता है वहाँ पे। अब देखो इसमें एक नॉर्मल सी बात बोल दी गई है, जो भी हमने एक दो तीन डिवीज़न पढ़ी, तो इसमें सबसे बड़ी जो लार्ज डिवीज़न है, सबसे लार्ज नर्व है वो कौन सी है, आपकी मैंडिबुलर नर्व है। और ये कहाँ कहाँ पे अपनी सप्लाई देती है, दैट इज टीथ, गम और लोअर जो, और आपके जो ईयर पिन्ना होता है आपके प्लस लोअर लिप और टंग में भी क्या कर रही है, ये अपने सेंसरी और मोटर नर्व्स की इम्पल्सिस को सप्लाई करती है। तो ये था आपके किस चीज़ के रिगार्डिंग, ट्राइजेमिनल नर्व। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब।